नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे कहानी का बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की कहानी एक मेरे और पड़ोस के लड़के के है। वो कैसे मेरे ही रूम में ही बंद कर के ज़बरदस्ती जोताई किया उसके आगे, फिर मैं उसका नानी याद दिला दी। दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे और मेरे पति कमाने के लिए विदेश चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेली हो गई थी। एक दिन मैं कपड़े डालने छत पर गई तो मैंने देखा हमारे घर के पड़ोस की छत पर एक 20-21 साल का एक लड़का मुझे लगातार देखे जा रहा था। मैंने उसे काफ़ी बार नोटिस किया कि वो हमेशा मेरे ऊपर ही अपनी नज़र गड़ाए रखता था। एक बार मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई और वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था, क्योंकि घर पर मैं अकेली ही होती थी, इसीलिए मुझे दरवाजे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब मैं नहाने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छिपकर बाहर से मुझे देख रहा है। मैंने टॉवल अपने शरीर पर लपेटा और बाहर देखने गई, मगर वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा और वापस वॉशरूम में जाकर नहाने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा पहले भी कई बार महसूस हो चुका था। लेकिन जैसे ही नहाकर मैं वॉशरूम से बाहर निकली और अपने रूम में गई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अंदर तक डर गई। पड़ोस का वही नौजवान लड़का मेरे बेड पर लेटकर मेरी तरफ देख रहा था और उस समय मैं निवस्त्र उसके सामने थी। उसे ऐसे अपने रूम में देखकर मैं सूत्र पर गई थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने उबरे को छुआ लिया और टॉवल खोजने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी वो बेड से उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अपने उभारों को अपने हाथों से ढक कर रखा था। उसने मेरे हाथों को हटाया और मेरे उभारों पर उंगली फेरते हुए कहा, भाभी जी, आप बहुत ही खूबसूरत हो। मैं जब से आपको देखा हूँ बस आपको ही सोचता रहता हूँ। अब मैंने उसे जोर से धक्का देकर अपने से दूर किया और चिल्लाने लगी। तभी उसने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद करते हुए बोला कि चिल्लाओगे तो आप ही घाटे में रहोगे, और अपने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। मैं उसके मोबाइल में जो कुछ देखी उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मेरी नहाते हुए बहुत से वीडियो और फोटो ले रखी थी जिसमें मैं बिल्कुल निवस्त्र थी। अपनी वीडियो और फोटो देखकर मैं समझ गई कि जो मेरा शक था वह बिल्कुल सही था। फिर उसने कहा कि अगर चिल्लाओगी तो तुम्हारी यह वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा, फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा। तब उसने मेरे उभारों को चूमते हुए कहा, फिर तो भाभी जी आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं अब काफ़ी डर गई थी और डरते हुए पूछी कि क्या काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आप मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो तो मैं ये सारी वीडियो और फोटो डिलीट कर दूंगा। मैं आपको ऐसे निवस्त्र तो कई दिनों से देखता आ रहा हूँ और आज तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसकी बातें सुनती रही, लेकिन मेरे मुंह से अब कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं अब बहुत मजबूर भी हो गई थी। फिर उसने मुझे इसी हाल में बेड पर ले जाकर लेटा दिया। फिर उसने खुद को भी कपड़ों से आज़ाद किया और मेरे संतरों के साथ खेलने लगा। मुझे उसका खिलना तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे मजबूर किया, ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसके बाद उसने मेरे हर जगह किस करना शुरू कर दिया। मैं उसकी इस हरकत से बहुत डरी हुई थी और रोते हुए यही सोच रही थी कि क्या करूं। अचानक से उसको मोबाइल मेरे हाथ लग गए और मैंने मोबाइल को जोर से दीवार पर दे मारा, जिसके कारण मोबाइल टूट गया। तब उसने कहा, इसे तोड़ने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास आप
कि बहुत सी वीडियो और फोटो पेन ड्राइव में है। अब मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातें मानने को मजबूर हो गई। उसके बाद वह मेरे साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आया और मुझे जिंदगी भर ना भूलने वाला जख्म दे दिया। जब वह अपना काम कर चुका तो मैंने बोला कि अब डिलीट कर दो, तो वह बोला कि भाभी जी कर देंगे, आपने मेरा इतना महंगा मोबाइल तोड़ दिया है, इसकी कसर तो आपसे ही निकालनी पड़ेगी ना। मैं समझ गई वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मैं हिम्मत करके उसी दिन महिला पुलिस के पास पहुंची और तब सब बातें सच सच बता दी। महिला पुलिस ने तुरंत मेरी रिपोर्ट दर्ज की और उसके घर पर रेड मारकर उसे पकड़ लिया और अपने सामने ही उसका मोबाइल, पेन ड्राइव और बहुत सी चीज़ें जब्त कर ली और मेरी सारी वीडियो और फोटो भी डिलीट करवा दी तथा उसे इस जुर्म में 15 साल की सजा भी हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं है। ये कहानी हमारे समाज में बढ़ रहे अत्याचार के ऊपर है। हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आप लोग के क्या सीख मिली कृपया कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।